प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि मैंने आपको 2 दिन आपके जो चैनल मैसेज थे मेरे पास वो मैं आपको नहीं दे पाई, क्योंकि मैं साइलेंट एनर्जी में गई हुई थी, यानी कि मौन धारण किया हुआ था मैंने 2 दिनों का। तो इस वजह से मैं आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए मैं आपसे सबसे से माफ़ी चाहती हूँ। यानी कि आज मैं आप दोनों की करंट एनर्जी लेके आई हूँ। यानी सबसे पहले मैं डीएम के बारे में बात करूँगी कि डीएम की जो लाइफ है, यानी एक तरह से पूरी तरह से टोटल ट्रांसफॉर्मेशन वाली लाइफ से गुजर रही है, यानी एनर्जी से गुजर रही है। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रिगर मिल रहा है, और ये ट्रिगर जो है यानी कि इन 3 दिनों में और रहने वाला है। जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी लाइफ में जो ट्रिगर हैं, बहुत बड़े बड़े मेजर उनकी लाइफ में ट्रिगर आ रहे हैं, और उन ट्रिगर से वो अपने आप को एक तरह से मजबूत कर रहे हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी सेल्फ एनर्जी में आ रहे हैं। एक तरह से डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ का ये एग्ज़ाम है, जैसे जिसे वो फाइट कर रहे हैं, जिससे वो लड़ रहे हैं और जिससे बाहर निकलने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बट हो क्या रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन रिपीट उस पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि कोई ट्रिगर आया और उस चीज़ से बाहर निकलने के बजाय वो उस चीज़ का सॉल्यूशन या कुछ ना कुछ इस तरह से उस चीज़ में लूप में फंसने की कोशिश कर रहे थे, और इसी वजह से वो थोड़ा सा डिले हो रहा है मैस्कुलिन की लाइफ में। लेकिन फाइनली मैस्कुलिन को ये समझ में आ गया है कि उनको इस एनर्जी से उलझना नहीं है, इससे बाहर निकलना है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि कुछ चीज़ें उनके हाथ में नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन के हाथ में है। उनको डिवाइन का कनेक्शन समझ में आने लगा है, डिवाइन की इम्पोर्टेंस उन्हें समझ में आने लगी है। जैसे कि बहुत पहले डिवाइन मैस्कुलिन हर चीज़ में अपने आप को आगे रखते थे, या वो सोचते थे कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, डिवाइन वगैरह कुछ नहीं होता, या उनका फेथ नहीं होता डिवाइन पर। तो फाइनली वो चीज़ें अब उनको समझ में आने लगी हैं कि कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती हैं, कुछ चीज़ों का टाइम होता है, कुछ चीज़ों का यूनिवर्स के ही हाथों में होती हैं। तो फाइनली वो उनको चीज़ें समझ में तो आ रही हैं, और इसी को लेते हुए वो एक्शन ले रहे हैं, और वो अपनी एनर्जी को वहाँ से झटका रहे हैं या वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। क्योंकि इस टाइम जो सबसे ज़्यादा पेन में है वो है डिवाइन मैस्कुलिन, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में टोटल चारों तरफ से ट्रिगर मिल रहे हैं। फैमिली, बाहर, जहाँ भी देखने को वो थोड़ा सा सुकून का एनर्जी ढूंढ रहे हैं, या जहाँ जहाँ अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से उनको ट्रिगर मिल रहे हैं। खासकर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में है, आई मीन कॉन्टैक्ट में है, यानी कि कुछ तो कुछ आपको एक दूसरे से भी ट्रिगर मिल रहे हैं। फेमिनिन को मैस्कुलिन से मिल रहे हैं, मैस्कुलिन को फेमिनिन से मिल रहे हैं, यानी कि टोटल ट्रिगर वाली एनर्जी इस टाइम चली हुई है। ये आफ्टर फुल मून के बाद की एनर्जी है, यानी आफ्टर फुल मून एक पहले जो एनर्जी थी वो थी इल्यूज़न की, और ये है ट्रिगर की। यानी जिन्होंने अपना कर्मा रिलीज़ किया है, अब वो ऐसा नहीं है कि आपका कर्मा रिलीज़ नहीं हुआ है, कर्मा आपका रिलीज़ हुआ है, लेकिन जो थोड़ा बहुत बाकी है, जो आपको फ़ेस टू फेस पे करना है या फ़ेस टू फेस एनर्जी से उनको अदा करना है अपनी उन कर्मा को, वो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं एक के बाद एक के बाद। जो चीज़ें बहुत लॉन्ग टाइम से पेंडिंग थी या बहुत टाइम से दबी हुई थी, वो भी चीज़ें भी आपके सामने बाहर निकल के आ रही हैं, क्योंकि आपको ट्रिगर मिल रहे हैं। खासकर फेमिनिन और मैस्कुलिन की लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रिगर आ रहे हैं, और ये इसलिए आ रहे हैं ताकि मैस्कुलिन की जो लाइफ है वो थोड़ा सा बैलेंस में आए, क्योंकि मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में थे। इस वजह से उनको अब थोड़ा सा फेमिनिन एनर्जी की वजह से या उनके इनर डीएम और डीएफ को बैलेंस करने के लिए उन्होंने, यानी यूनिवर्स ने ये एक तरह से प्लान क्रिएट किया है, एक तरह से ये एनर्जी क्रिएट की है जिसमें उनको हर जगह से ट्रिगर मिले, हर जगह से उनको समझ में आए, और फिर उनके अंदर की जो फेमिनिन है, उनके अंदर की जो शक्ति है वो उनको समझ में आए। और वही इसी वजह से आई, क्योंकि जब उनको चारों तरफ से ट्रिगर मिलेगा तो उनको अंदर से ये रियलाइज़ होगा कि मेरा तो कोई नहीं है यार, मुझे कोई समझने वाला नहीं है, मैं यहाँ क्यों हूँ, क्या कारण है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। यानी कि फाइनली जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो स्पिरिचुअल लाइफ की ओर आगे बढ़ने वाली है। थोड़ा थोड़ा जैसे धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर डिवाइन मैस्कुलिन अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं उनको चीज़ों के बारे में पता चलेगा, कि इस जर्नी के बारे में पता चलेगा, और जर्नी तक वो आगे पहुंचने वाले हैं। अभी वो स्पिरिचुअल जर्नी की रियलिटी को जान रहे हैं, यानी कि पहले एक स्टेप चले थे, अब दूसरा तीसरा स्टेप्स उनकी लाइफ में स्टार्ट हो गया है। तो बहुत कम टाइम है जिसमें मैस्कुलिन समझ पाएंगे कि जो इस जर्नी में है
यानी उनके साथ में जो ये चल रहा है, जो इनके साथ में घट रहा है, वो एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। वो एक्चुअली में कुछ समझाना चाह रही है, एक्चुअल में वो हमें किसी डायरेक्शन में लेके जाना चाह रही है। यानी कि वो अपनी इस मीनिंग को समझ पाएंगे, उनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो एनर्जी चल रही है, उस चीज़ को वो डिफ़ाइन कर पाएंगे और उनको समझ के, उनको रियलिटी में लेकर या उनके अंदर तक उन चीज़ों का मनन करके या चिंतन करके उन चीज़ों के रिजल्ट तक पहुँचेंगे और फाइनली वो इस जर्नी के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि मैस्कुलिन की लाइफ का एक कर्मा सर्किल, यानी कि हम सबकी लाइफ का एक कर्मा सर्किल जो पिछले कुछ दिनों में एंड हुआ है, अब ये जो टाइमिंग स्टार्ट हुई है वो थोड़ा सा हमारा एग्ज़ाम से भरा हुआ टाइम है। यानी इसमें हमें थोड़ा ट्रिगर्स मिलेंगे, क्योंकि हमें हमारी एनर्जी को सेपरेट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी चीज़ में अभी भी इन्वॉल्व हैं। हालांकि हमने हर चीज़ से अपने आप को सेपरेट कर लिया है, खासकर मैस्कुलिन और फेमिनिन ने, लेकिन कहीं ना कहीं आपके डीप इमोशन में, डीप फीलिंग में कुछ चीज़ें इतनी अटैचमेंट में हैं कि वो चीज़ें बार बार आपको ट्रिगर दे रही हैं। तो आपको ये लेसन सिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको अपनी एनर्जी को सेपरेट करना है, आपको किसी भी चीज़ में इमोशनली नहीं फंसना है, राइट। क्योंकि आप यहाँ आप यहाँ हेल्प करने आए हो, आप अपने पर्पस को जीने आए हो, आप हेल्प करो, लेकिन उस एनर्जी में इन्वॉल्व होकर नहीं हो करना। आपको हेल्प करना है एक अपनी एक्चुअल एनर्जी में आकर के, यानी कि आपको उस एनर्जी के साथ में कोऑपरेट नहीं करना है। अपनी एनर्जी को, हालांकि उनकी आपको हेल्प करनी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा उस एनर्जी में, यानी कि सामने वाले की एनर्जी में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, और इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहे हैं। तो आपको यही लेसन सीखना है कि आपको अपना जो ये फेस आपको दिखाई दे रहा है, आपको ये एनर्जी आपको फील हो रही है, तो इसको आपको जो ये लेसन सिखा रही है, आपको यही लेसन सिखा रही है कि आपको उस एनर्जी में इन्वॉल्व नहीं होना है, यानी कि ट्रिगर में रहते हुए अपने आप को सेपरेट रखना है, अपने आप को बैलेंस रखना है और अपने आप को अपनी एनर्जी के साथ में इंजॉय करना है। अब मैं बात करूँगी फेमिनिन की। तो फेमिनिन इन दिनों यानी बहुत अच्छी एनर्जी में है, लेकिन थोड़ा उनकी लाइफ में भी ट्रिगर चल रहे हैं, मतलब बात पे किसी न किसी बात पे या कोई ना कोई चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिन पे वो ट्रिगर हो रही हैं। लेकिन फाइनली डिवाइन फेमिनिन ने अपनी लाइफ को आगे चलाने का या आगे स्टेप्स बढ़ाने का उन्होंने डिसीज़न लिया है, अपनी पावर्स को उन्होंने अपने हाथों में लिया है, और वो दूसरों को अब जज कर रही हैं, या दूसरों को अब वो दिखा रही हैं कि अब मैं आपके अकॉर्डिंग चलने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाने वाली हूँ। यानी कि वो इस तरह से अपनी एनर्जी में आ रही है, अपनी पावर्स में आ रही हैं। जैसे ही फेमिनिन अपनी पावर में आ रही हैं, वैसे ही मैस्कुलिन अपनी पावर्स में भी आ रहे हैं, क्योंकि वो भी अपनी फैमिली से या अपनी ट्रिगर, जहाँ से उनको ट्रिगर मिल रहा है, उससे वो सेपरेट हो रहे हैं, उससे वो अलग हो रहे हैं। हालांकि फेमिनिन को बहुत सारे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, लेकिन बहुत सारे प्रपोजल आपको दिए जा रहे हैं लोगों की तरफ से, या किसी न किसी पर्पज़ से। ऐसा नहीं है कि लव लाइफ का ही प्रपोजल हो, किसी भी एंगल का प्रपोजल है, आप उसे एक्सेप्ट करने की मूड में नहीं है, तो ये आपके लिए अभी चैनल मैसेज है कि अभी आपको थोड़ा ठहरना चाहिए, उस पर थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उसके बाद ही आपको उस पर एक्शन लेना है। यानी डायरेक्ट आपको उस चीज़ को रिसीव नहीं करना है, थोड़ा उसके लिए टाइम लेना है, क्योंकि जो चीज़ आप रिसीव करोगे उसके साथ में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आने वाली है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही किसी चीज़ में हाथ डालें अपना, और थोड़ा समझ जाएं कि वो एनर्जी आपके लिए किस तरह से आ रही है, किस वे से आ रही है, रॉन्ग वे से आ रही है या राइट से आ रही है। ये आपको अपने डीप इंट्यूशन से जाके या डीप मेडिटेशन में जाके आपको पता चलेगा। तो अपने आप को, अगर इस चीज़ के लिए आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप को बैलेंस करें पहले और मेडिटेशन में जाएं, राइट। ये तो थी चैनलिंग, जो करंट एनर्जी की चैनलिंग। अब मैं बात करूँगी कि मैंने अपने विज़न में देखा, मैंने ये देखा कि दो लाइट, यानी कि दो वायर की तरह होती हैं, यानी दो वायर जैसे आपस में टच होते हैं और बहुत ज़ोर से स्पार्क होते हैं, तो उनका जो रोशनी निकलता है और उसके बीच में जो आवाज़ आती है स्पार्कल की, जो बहुत ज़ोर से, ऐसा मैंने जब मैं प्रेयर कर रही थी तो उस टाइम मैंने देखा, और मैं पूरी मेरी जहाँ मैं बैठी थी वहाँ से मैं पूरा हिल गई थी। और ये जब मैंने देखा और बाद में मैंने इसको डिकोड किया, तो मुझे समझ में आया कि फेमिनिन और मैस्कुलिन की एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है, एक दूसरे के साथ स्पार्कलिंग हो गई। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैस्कुलिन और फेमिनिन स्पार्कलिंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं, तो फाइनली मैस्कुलिन और फेमिनिन 5D लेवल पर स्पार्कलिंग हो चुकी है। अब बस थोड़ी सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ की जिन्हें आपको सॉर्ट आउट करना है, कुछ ऐसे लेसन हैं जो आपको सीखने हैं, आपकी एनर्जी के सराउंडिंग जो चीज़ें चल रही हैं उनसे आपको लेसन सीखने हैं, उनको
लेसन सीखने के बाद ही तुरंत आपकी वो एनर्जी चेंज हो जाएगी। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये एनर्जी, अच्छा ये एनर्जी इसलिए आई है, ये मुझे ये लेसन सिखा रही है कि मुझे इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, राइट, मैंने ये लेसन सीखा है। तो उसके बाद ही वो ट्रिगर ख़त्म हो जाएगा, वो एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो आपको सिखाने के लिए है। जब तक आप सीखोगे नहीं, जब तक आप लेसन नहीं लोगे उस चीज़ से, जब तक वो आपको ट्रिगर करती रहेगी, वो आपको परेशान करती रहेगी और इसी तरह की यानी अप्स एंड डाउन वाली एनर्जी आपके साथ बनी रहेगी। तो आपको करना क्या है, लेसन सीखने हैं। जितनी जल्दी से आप लेसन सीख लोगे उतनी जल्दी आप अपनी इस जर्नी को, यानी इस जर्नी के इस छोटे से टाइम को एंडिंग पर कर दोगे। तो जितना हो सके आप दोनों के हाथ में है, फेमिनिन और मैस्कुलिन, कि जितना आप अपनी एनर्जी को लर्निंग करोगे या अपनी लेसन सीखोगे अपनी सिचुएशन से, अपनी कंडीशन से, तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। तो यार गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई। जो भी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरी चैनलिंग रेजोनेट हुई है या यूज़फुल रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। अगर इस जर्नी में कोई और भी है तो उसके लिए भी आप शेयर कर सकते हैं, क्या पता उसकी भी कोई आप हेल्प कर पाओ। तो यार इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और अपने आप को साइलेंट एनर्जी में रखें। किसी के साथ एक्शन नहीं लेना है और बस खुश रहना है और बस सीखना है, ऑब्जर्व करना है कि जो एनर्जी आपके सराउंडिंग चल रही है वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। तो यार इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री